आज भागलपुर में रुके, क्यों रुके बताते हैं। दो पर्पस था। लेकिन जब सोचे थे रुकेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे, तो कहाँ बनाना था, हम सोचे आज गंगा पुल पे जाएंगे, वहां पे बनाएंगे। लेकिन बीच रास्ते में ऐसा जगह रुके, हमको लगा वीडियो यहाँ ही बनाना चाहिए। पीछे जो जगह दिख रहा होगा पूरा एक बार घुमा के दिखाते हैं, तब पता चलेगा कि कहाँ है। ये भागलपुर में सराय के आसपास है। ये महादेव सिंह कॉलेज के वाला गली है, रोड ना। तो भाई मेरा दोस्त है रमेश जी, उनका लड़का है सोनू। तो बोले चलते हैं उसके रूम पे आए तो सब चीज याद आ गया भाई। जो पटना में हम रहते थे, एक रूम का कमरा, एक छोटा सा खिड़की, एक दरवाजा, उसी में किचन, उसी में बेडरूम, कॉमन बाथरूम। तो लगा कि एक बार जो है ना बैठ के सारा चीज को फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या लाइफ में उस समय देखे, क्या फील करते थे। और जो सबसे आपका जो है ना घुसते हम बोले ना कि ये रूम एक्चुअली जितना छोटा लग रहा है ना, ये एक तपस्या का जगह समझो इसको। इसमें जैसे कोई कुटिया में लोग बाहर तपस्या करता है, तो सेम है। आपको गर्मी, बरसात, ठंड, हर मौसम में इसी छोटा सा रूम। अब रूम का कितना साइज होगा, 4x5 नहीं, 5x5, ये 5-6 यही ना होगा। तो ये कोना का एज है, और ये एज है मतलब 5x6 या 6x6, इससे ज्यादा तुमको नहीं लग रहा है। मतलब एक कमरा को 3 पार्ट कर दीजिए तो उतना बड़ा ये है। तो उसमें एक बेड है, उसी के नीचे भाई ये खाने पीने का सामान, और ये टेबल, ये दीवार पे कुछ कुछ चिपकाया हुआ है। तो कम चिपकाया है इसका मतलब कम पड़ता है, हम तो पूरा दीवार चिपका देते थे। तो इस तरह का रूम में आप, यहाँ क्या होता है ना, एक हॉस्टल का बड़ा खासियत है, सब चीज आपको दिखेगा। रूम खुला छोड़ गए तो आपका मोबाइल, पैसा सब पार। तो आप रूम भी खुला नहीं छोड़ के सो सकते हैं। गर्मी है फिर भी आप दरवाजा बंद कर दीजिए। और लॉज का वेंटिलेशन ऐसा होता है कि एक रूम का खिड़की से आपको वेंटिलेशन होगा नहीं, रूम का दरवाजा खोलने के बाद भी। तो इसी छोटा सा रूम से कोई आईएएस बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर। हम भी ऐसे ही, इससे थोड़ा सा मेरा रूम बड़ा था पटना में। वो लंबाई में ये 6x8 ऐसा कुछ था। और मेरा रूम ऐसा था कि जस्ट बाहर, खिड़की के बाहर नाला बहता था, ऐसा गंदा नाला था कि दरवाजा खिड़की खोल नहीं सकते थे। और पूरा ह्यूमिडिटी ऐसा था कि फर्श हमेशा चिपचिप करते रहता था, भींगा रहता था। लेकिन बड़ा खराब। अब जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब उस लॉज में रहे तो सब लॉज में क्रिकेट खेलने का, ताश खेलने का, अंतराक्षी खेलने का, पढ़ने का कम माहौल था, टीवी वीसीआर देखने का। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपको वो सब चीजें ना अपनी ओर खींचती है। आप उस तरह का, उस कम एज में उतना मेच्योर होते नहीं कि उस सबसे दूर आप भाग जाइए। आप भाग नहीं पाते हैं उसमें, आप उसी में फंस जाते हैं। तो सुबह शाम हम लोग क्रिकेट खेलना, गंगा किनारे घूमना, गांधी मैदान का चक्कर लगाना, गांधी मैदान में मूंगफली खाना, बीना सिनेमा, मोना सिनेमा, सब सिनेमा का कोई सोच नहीं छोड़ते थे, साइकिल से चले जाते थे। तो साइकिल उठाए, रात का शो चले गए, उधर से आए एकदम पूरा हीरोपंती मिथुन चक्रवर्ती बन के, एकदम कॉलर उठाए हुए। सब चीज किए, पढ़े भी उतना ही, पढ़े भी, मेहनत किए। तो ये रूम जो है ना आपका एक कुटिया है। ये सब के लिए बोलते हैं जो इस तरह का स्टूडेंट लाइफ जी रहा होगा, जिसको लाइफ में ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइफ का कौन सा पार्ट झेल रहे हैं भाई, जवानी है लेकिन कष्ट में जी रहे हैं। तो देखिए, हम सबको बोलते हैं कि जिसके पास पैसा, अगर हम, मेरा बच्चा भी है तो हम भी उसको चाहते हैं कि तुम भी कष्ट फील करो लाइफ में, कष्ट करो, जनरल बॉगी में जाओ, पैदल चलो, कम पैसे में रहना सीखो। वो आपको क्या करता है ना, आपको ग्रो कराएगा, आपको अंदर से बाहर से सब तरह आप मेंटली आप ग्रो कीजिएगा। तो फिर आप जो है ना इस दुनिया को झेल पाइएगा। अदरवाइज दुनिया जो है ना दिखती है वैसा है नहीं, अंदर बाहर सब कुछ अलग अलग चलता है। तो धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं, कुछ अच्छा लड़का मिलता है, कुछ खराब लड़का मिलता है, किसी का संगति अच्छा, किसी का संगति खराब, ऐसे कुछ होता है। और कम पैसा, आपको पैसा भी कम मिलता है। कि ऐसा नहीं कि आप भाई छोटा सा रूम में एसी लगा के रह नहीं सकते आप। तो एक छोटा सा बल्ब है, एक पंखा है, बस यही लाइट का सोर्स है। खिड़की खुला हुआ पूरब में, इधर से अच्छा है कि हवा आ रहा है तो ठीक है। तो ये 5x5 वाला रूम में, या 6x5 या 6x6 वाले रूम में रह के
अगर इस तरह का रूम में रह के तपस्या करके पढ़ के अगर 1 या 2 साल में आप जॉब नहीं लेते हैं तो फिर इसी तरह का लाइफ रहिए 4 साल, फिर तो आप कितना जल्दी से निकल सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये छोटा सा देखिए ये क्या क्या लगा, ऑलवेज टारगेट ऑन आई तरीके, ये क्या लिखा हुआ है। ये सब कोटेशन हम लोग भी लिखते थे जिससे खुद सेल्फ मोटिवेशन मिले। तो ऐसा ऐसा कोटेशन कहीं कहीं से कॉपी से, बुक से या किसी सीनियर से ऐसे करके लिखते थे। लिखा हुआ है ऑलवेज टारगेट ऑन आई। अब ये लिखा हुआ कुछ और है, मतलब इसका यही है कि आप अपना बुल्स आई पे टारगेट रखिए। मतलब जो आपका टारगेट है वो इतना सटीक होना चाहिए कि मतलब सेंटर तो सेंटर पे ही ना कि इधर उधर जाके मिस हो जाए। 10 में 10 स्कोर करना है, जो बुल्स आई रहता है उसको टारगेट तीर से करते हैं, तो वैसा आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ ऑलवेज टारगेट ऑन आई, मतलब ये वो जैसे अर्जुन ने मछली को मारा था तो आंख पर ही निशाना किया था, तो सेम है। बहुत मतलब है इसका। अब कितना समझ के ये लिखा है या ये निशाना रखता है कि बाहर कहीं और निशाना रहता है। पता चला कि लिखा हुआ है ऑन आई, तो पता चला लड़की के आंख पे निशाना बनाए हुए सब। सुबह शाम जा रहा है कि लड़की सब्जी निकली, चलो चलो चलो, लॉ से लड़की निकली सब्जी लेने के लिए, हम लोग भी निशाना आई पे ही लगाते। तो सबका अलग अलग है, लिखना कुछ होता है, लोग समझता कुछ है, करता कुछ और है। तो मेच्योरिटी लोग को आती है। अगर मान लीजिए कि हमको भी अभी फिर से वही लाइफ जीना पड़े कि भाई तुमको यही 6x4 वाला रूम में रहना है और तुमको निकालना है, तो अब हमको पता चलेगा कि अगर 1 साल में हम नहीं निकाले तो फिर अगला गर्मी आएगा तो फिर हम उसी गर्मी में पीसेंगे और यही 6x5 वाला कमरा में रहे। तो 6 महीना ही टारगेट लेंगे, 8 महीना टारगेट लेंगे कि अगला गर्मी पहले कोई रिजल्ट देके ये लॉस से मुक्ति मिल जाए, पॉकेट में अपना पैसा कमाना नहीं है। लेकिन ये क्या उतना बोलना आसान है, उतना टफ कंपटीशन हो गया जनरल में, मतलब जनरल मतलब एसएससी और ये सब में सब लोग तैयारी करता है। लेकिन हाँ, अभी हम अपना बेटा को आज सुबह बता रहे थे कि पहले का जो मेडिकल का कटअप था वो 65% में ऑल इंडिया में अच्छा रैंक आ जाता था, 70% में तो आपको 1000 के अंदर आता था। अभी हम जो स्कोर बताए कि 720 में 620 लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऑलमोस्ट 80% लाने पे अब ऑल इंडिया में जगह अच्छा सीट आप एक्वायर करते हैं। सेम इधर कंपटीशन का भी बात हो गया। पहले लड़का मान लीजिए 2 लाख अपियर होता था, अब 10 लाख 12 लाख अपियर होता है। पॉपुलेशन बढ़ गया, वैकेंसी नहीं है। एक रेलवे का जो वैकेंसी ग्रुप डी का निकलता है तो 20-20 लाख 25-25 लाख लोग डाल रहा है। अब क्या है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि आपका लेवल जो है पहले जो 60% था अभी 80% चला गया। तो आप अपने को 80% से ऊपर ही तैयार करके रखिए। 85 स्कोर करना, हमेशा टेस्ट दीजिए कि 85 प्लस ही हो, 85 प्लस। तो उसमें कि ऑल इंडिया में या फिर स्टेट में आप अगर 5-6 एग्जाम देते हैं तो 1-2 में कहीं ना कहीं आ जाइएगा। तो ये है, आपका लेवल उस तरह का बढ़ाना पड़ेगा। जितना भी लोग हैं जो इस तरह का अभी लाइफ से गुजर रहे हैं, छोटा सा रूम लॉज में कम पैसे में कम संसाधन में रह रहे हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है, आप थोड़ा सा भी आपको कोई चीज बाहर का दिख जाता है तो आप उसमें भाग के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और पैसा तो बर्बाद कर ही नहीं सकते, क्या कि आपको मुश्किल से 3-4 हजार मिलता है जिसमें रूम रेंट खाना में आपका चला जाता है 2-2.5 हजार। कितना इसका रूम रेंट है? 1200 रुपया में ये 6x5 का कमरा है। और हम जिस रूम में रहते थे पटना में उस समय वो 6x8 का होगा, 400 रुपया रेंट था उसका, फिर 450 दिए, फिर 500 तक दिए थे। लेकिन हम भी अपना टाइम लाइफ का बहुत बर्बाद किए और मस्ती करते थे, इसलिए कि बस चंचल दिमाग था। कोई बोले क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना है, कोई बोले पिकनिक करना है तो पिकनिक करना है, कोई बोले रात भर पढ़ना है तो रात भर पढ़ना है। तो गार्जियन को होना चाहिए कि बच्चे को केवल अपना मोटिवेट करते रहे, एक रास्ते पे उसको सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे अपना करो देखो हमको क्या। तो गार्जियन का भी फर्ज होता है कि आप पैसा दे रहे हैं, आपको जगह दिलवा दिए, रूम दे दिए, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, उसको रास्ता दिखाइए जिससे कि वो जल्दी से अपना टारगेट को अचीव कर ले। तो ये लाइफ का ना आपका पीरियड जो चलता है ये आपका तपस्या का है। जिस तरह तपिएगा उस तरह आप निखरिएगा। अब कोई पीसीएस भी निकाल सकता है, कोई यूपीएससी निकाल सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीटी, कोई रेलवे, कोई ड्राइवर, कुछ भी आप बन सकते हैं। अपना अपना टारगेट है, अपना अपना स्कोर कीजिए, अचीव कीजिए। लेकिन हाँ, जो आपका ये एज रहता है ना, आपका सबसे मतलब लाइफ का पूरा होल लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। आप एकदम यंग होते हैं, फिट होते हैं,
इसलिए ये छोटा कमरा में आप गर्मी में भी सो लेते हैं, आपको बर्दाश्त हो जाती है गर्मी, पसीना बहते हुए भी आप खाना बना रहे हैं, उसी रूम में पड़ रहे हैं, आपको गर्मी ठंडा सब चीज़ झेल लेते हैं। लेकिन वो करने से हाँ, हमेशा हम याद करते थे कि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, मेरा फ्यूचर क्या है, सुसाइड तो नहीं करना पड़ जाएगा। मतलब सुसाइड करना तो कोई फ्यूचर का कुछ वो है नहीं, वो तो बुजदिल आदमी है, कर लिया, अपना मुक्ति चाहता है, लेकिन उससे क्या पेरेंट्स को भी कोई खुशी नहीं मिली, गांव समाज को भी कुछ नहीं मिला, आप तो चले गए। तो कोई भी लड़का है तो उसको यही बोलते हैं कि आप इतना मेहनत करो, आपका जो ऑल इंडिया परसेंटेज है उस कंपटीशन का जिसका तैयारी करते हो उससे 4-5% ज़्यादा ही स्कोर करो, रेगुलर टेस्ट दो। देखो क्या है ना, किसी का भी आईक्यू, जैसे हम अपने को समझते हैं कि मेरा आईक्यू अच्छा आईक्यू है, मतलब अभी तक भी हमको सब चीज़ याद रहता है, अच्छे से याद रहता है। तो जिसका आईक्यू एवरेज मानते हैं कि आईक्यू इंडियन पॉपुलेशन में सबका 80 से 100 के बीच है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आप अगर जितना ज़्यादा दिमाग है तो आप कम पढ़िएगा, चंचल रहिएगा, भाग जाइएगा, पढ़िएगा कम। जिसका दिमाग कम है उसको ज़्यादा देर पढ़ना पड़ता है। तो एवरेज आपको 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना है। क्या कीजिएगा इस रूम में गर्मी में, क्या कीजिएगा, अगर ज़्यादा गर्मी लगे आप किसी मैदान में चले जाइए, किसी दोस्त के यहाँ चले जाइए, छत पे चले जाइए, या कोचिंग में चले जाइए, या कॉलेज में आप टाइम निकाल के पढ़िए। 6 से 8 घंटा रेगुलर 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 पढ़िए। और ये जो लिखा हुआ है ऑलवेज टारगेट ऑन आई, तो वैसे ही टारगेट पे अपना आंख रखिए और अपना तीर चलाइए हमेशा वहीं। और जो भी लड़का कंपटीशन का मेहनत कर रहा है भाई, तैयारी कर रहा है, ऊपर वाले से कहते हैं कि जितना जल्द हो इससे निकालो ये 6x4 6x5 वाला कमरा, बहुत बहुत टफ लाइफ जीना होता है, लेकिन ये आपको ही तपा के यहाँ से आपको अच्छा बनाएगा। आपका लाइफ जो है ना इसी रूम से निखरेगा, तो इसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो ठीक है, ये वीडियो छोटा सा था, भागलपुर में रुके थे, लॉज में आए थे तो हम सोचे बना लेते हैं, क्योंकि अब मम्मी पापा घर में आए हैं, वाइफ भी इंतजार करने, तो हम यहाँ भी खिचड़ी बनाते और हाफ पैंट ला के यहीं एक दिन आके खाना वाना खाते। तो कभी अगर ठंड उंड का मौसम होगा तो हम यहीं चिकन बनाएंगे, यहीं खाएंगे, रात होगा तो यहीं रुकेंगे, 2-3 बजे घर जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह का लॉज वाला भी लाइव का हम वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे कि लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो, ऐसा जिंदगी सब लोग जिया है, और जो इस तरह लाइफ जिया है वही कुछ किया है। तो चलो, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।